क्रोमियम याद रखना है हमको, और क्या याद रखना है, कॉपर। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 24 और कॉपर का है 29। अब मैंने 24 भरना शुरू किया, ठीक है। मैंने क्या किया, वही मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 1s2 2s2, देखो 23 तक तो मैं यहाँ भर चुका था, देखो ऊपर। अब मैं बस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3d4 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ये होना चाहिए आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी अभी तक, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है यहाँ पे, जो भी ऑर्बिटल कोई भी होता है वो या तो फुलफिल्ड स्टेट में स्टेबल होता है या फिर हाफ फील्ड में, ठीक है। फुलफिल में स्टेबल होगा या फिर हाफ फील्ड में। अब देखो क्या होगा, अगर ये ऐसा है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर वो ऐसा है, मतलब कि एस में उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये, और डी में आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो चलो फुलफिल्ड है, ये स्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड होता तो 10 इलेक्ट्रॉन होते, हाफ फिल्ड होता तो 5 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इसमें तो केवल 4 हैं। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि दोनों ही स्टेबल हो जाएं। अभी क्या है, एक फुल फिल्ड और एक ना फुल फिल्ड ना हाफ फिल्ड। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि दोनों स्टेबल हो जाए। अभी केवल एक स्टेबल था, तो मैंने क्या किया, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला और यहाँ पटक दिया। मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन को मैंने एस से निकाला और डी में डाल दिया। अब क्या हुआ, यही क्या बन गया आगे जाके, एस में रह गया एक इलेक्ट्रॉन और डी में कितने हो गए, अब पहले से 4 थे, एक और आ गया, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, देखो ये हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, तो अब दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए। हाफ फील्ड मैंने बताया आपको, फुल फील्ड स्टेबल होता है और हाफ फील्ड स्टेबल होता है, ठीक है। पहले क्या था, केवल फुल फील्ड वाला ही स्टेबल था, हाफ फील्ड था ही नहीं ना, फुल फील्ड था दूसरा जो डी था ऑर्बिटल, वो कैसा भी नहीं था। तो केवल स्टेबिलिटी थी, वो केवल एस ब्लॉक में उसमें थी, एस ऑर्बिटल में। अब क्या होगा, एस ऑर्बिटल भी स्टेबल है और डी ऑर्बिटल भी, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड है। सेम ऐसा ही कॉपर के केस में होता है। कॉपर में क्या होगा, कॉपर में होगा 29, ठीक है। 29 मतलब कि यही होगा स्टार्टिंग, इसका जो आउटर मोस्ट लिख देता हूँ मैं केवल। ये ऐसे 24 था तो S2D4 हुआ, ऐसे ही 29 होगा, वो होगा S2D9। अब देखो क्या हुआ, ये फुलफिल्ड है, सीधी सी बात है, स्टेबल है, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, स्टेबल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये D9, 3 4 5 6 7 8 9। अब ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, एस है ऑर्बिटल है, ये फुल फील्ड है, मतलब कि ये स्टेबल है। ये ना हाफ फील्ड ना ही फुल फील्ड, मतलब कि स्टेबिलिटी है वो एक ही तरफ से। लेकिन वही सेम मैं अगर ये करूं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दूं अगर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तब क्या होगा कि ये तो रह जाएगा हाफ फील्ड एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये हो जाएगा फुल फील्ड, क्योंकि यहाँ D9 की जगह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये S1 और D10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड स्टेबल और ये फुल फील्ड स्टेबल। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन दोनों के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एक्सेप्शन मत मानिए आप इनको, क्योंकि इनका एक रीज़न होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ी सी तोड़ मरोड़ लेके आते हैं और इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दिया जाता है, तो ये बन गया S1D10, ठीक है। तो आपको अब क्या याद रखना है, क्रोमियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S2D4 ना होके S1D5 होता है, और कॉपर का होता है S1D10, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। S1D5 कॉपर S1D10, ठीक है। यहाँ देखो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे बहुत ही सिंपल तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, SP SDP SFDP, सीधी सी बात है, उनको सेगमेंट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। एस में मैंने जो उसको जो मैंने सेगमेंट का नाम दिया था 1 2 3, एस और पी के लिए हम वही का वही लिख देंगे, डी के लिए हम N-1 करके लिखेंगे, एफ के लिए N-2, एस में मैक्सिमम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आएंगे 6, डी में आएंगे 10, एफ में आएंगे 14, और उसी हिसाब से हमको उनको भरते जाना है। ऐसे ही करके अगर मैं भरता गया ना इसको 1 2 3 ऐसे करके, डी में 10 आए
यहाँ 6 आए, यहाँ 2 10 ऐसे करके अगर मैं भरूँगा तो टोटल 7P6 यहाँ तक आते आते टोटल 118 नंबर आ जाते हैं। मतलब कि हम इस तरीके से पूरी पीरियडिक टेबल का निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर मुझे दिया गया है, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया, 110, 112 है, 118 है, 105 कुछ भी हो गया XYZ, तो आप सभी का SP करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका था, इसमें आपको याद रखने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ठीक है, अब ये तो स्टार्टिंग की है हमने, अब धीरे धीरे हम ऐसे करके अब अगला लेक्चर जो अब आएगा उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है।